जब मनुष्य के मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो भगवान को स्वयं भगत की रक्षा के लिए स्वयं आना पड़ता है। मैं अजय कुमार गर्ग। तो आज हम एक घटना की बात करेंगे जब भगवान स्वयं बने कोर्ट में अपने भक्त के गवाह। रामप्रिय नामक खेवट एक छोटे से गांव में रहता था। तो उससे जब भी कोई पूछता कि भाई ये कैसे हुआ, क्या है, उसका एक ही जवाब होता था, भाई रघुनाथ जी जाने। उनके गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था। तो उसने अपना सारा कुछ उसी रघुनाथ जी भगवान पे छोड़ा हुआ था। जो पूछता रघुनाथ जी जाने। तो लोग इसलिए उसको भोला भी बोलते थे। उसके दो बेटे और एक लड़की थी। तो लड़की विवाह के काबिल हुई तो दोनों बच्चों ने कहा कि भी थोड़ा साहूकार से कुछ कर्जा ले लो और बहन का विवाह कर देते हैं, हम कमाएंगे और लौटा देंगे। तो राम प्रसाद वहां चला गया साहूकार के पास और 200 रुपये उससे उधार लिए और लिखा पढ़ी करके वो साइन कर दिए। 200 रुपये ले आया, बिटिया की शादी कर दी और उसके बाद वो जाकर मंदिर में रहने लगा। तो पैसे इकट्ठे कर बच्चों ने कमाए और वो 200 रुपये साहूकार के पास लेकर चला गया। साहूकार ने रसीद बना दी कि 200 रुपये आ गए, अब अपना पूरा हिसाब क्लियर हो गया। तो साहूकार बोला कि भाई अब इसे पढ़ ले और इसमें मैंने लिख दिया। तो राम प्रसाद बोला जी मुझे तो पढ़ना आता नहीं, रघुनाथ जी जाने। साहूकार के मन में कपट आ गया। उसने कहा भी जरा दिखाना, और पर्ची वापस लेके रसीद वापस लेके राम प्रसाद से बोला कि जा भाई पानी ले आ। और पीछे से उसने उलट पुलट पर्ची बना दी और राम प्रसाद आया, वो रसीद उसको दे दी और रसीद लेके राम प्रसाद चला गया और भगवान के चरणों में रख के अपनी संदूखड़ी में रख दी। साहूकार के मन में कपट तो था ही, तो साहूकार ने केस कर दिया कि मेरे पैसे वापस नहीं आए। तो कोर्ट में केस चला गया। तो राम प्रसाद बोला कोर्ट में कि जज साहब मैंने तो सारे पैसे दे दिए थे और इन्होंने रसीद दी थी और ये रही रसीद। अब रसीद में तो साहूकार ने बदल दी थी। तो जज साहब बोले भाई ये तो राम प्रसाद इसमें लिखा है कि तुमने पैसे नहीं दिए। जब कोई तुमने पैसे दिए तो वहां कोई था? बोले हाँ रघुनाथ जी थे। तो जज साहब ने समन जारी कर दिए रघुनाथ जी के नाम। तो समन लेके चला गया कोर्ट का मुलाजिम। तो वहां सारे गांव में कहीं रघुनाथ जी मिले ना, कोई हो तो रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति मिले। तो वो मंदिर में चला गया, पुजारी जी बैठे थे। पूछे भाई कोई रघुनाथ जी यहाँ है गांव में? बोले भाई रघुनाथ जी का ये मंदिर तो है और तो कुछ नहीं है। तो उसने वो समन पुजारी को दे दिया, सोचा यही होंगे। अब पुजारी भी हंसने लगे कि रघुनाथ जी के तो लोग भेंट दे के जाते थे और अब ये रघुनाथ जी के नाम समन आया है। पुजारी ने साइन कर दिए और समन लेके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। तो पुजारी जी समझ गए
कि भाई क्या मामला है। तो पुजारी जी ने कहा, रघुनाथ जी अब आप ही जाने राम प्रसाद जी की। तो अगली पेशी पे चले गए सब, कोर्ट लगा। तो जज साहब बोले कि बुलाओ भाई रघुनाथ जी को। रघुनाथ जी आ गए, गवाह बन के कोर्ट में खड़े हो गए कि हाँ, मेरे सामने इसको 200 रुपये दिए थे। ऐसा करो, साहूकार साहब का जो रजिस्टर है उसको मंगवाओ, उसमें वो रसीद पड़ी है। साहूकार ने रसीद वो फाड़ी नहीं थी, अपने रजिस्टर में रख दी थी। तो मुलाजिम भेजा गया, रजिस्टर मंगवाया गया, तो उसमें से रसीद थी जिसमें लिखा था कि इसका सारा हिसाब किताब क्लियर है। तो छोड़ दिया गया। फिर जज साहब को ख्याल आया कि भाई इसको ये बात कैसे पता था। तो रघुनाथ कौन है बुलाया। मुलाजिम ने कहा, जी रघुनाथ जी तो कोई नहीं मिले, मैं तो मंदिर में दे आया था, मंदिर के पुजारी से पूछताछ हुई, बोले जी गांव में तो रघुनाथ जी यही हैं। तो फिर पता चला जज साहब को कि ये तो स्वयं भगवान राम प्रसाद के गवाह बन के आए थे। तो जज साहब बहुत रोए कि भगवान कटहरे में खड़े थे और मैं कुर्सी पर बैठा था। रोते रहे, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और वो बाद में संत बन गए। और लोग उनको संत ना कह के बाद में जब वो आते थे तो जज साहब ही कहते थे। तो दोस्तों, जब भगवान पे सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।